हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपने एग्ज़ाम पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इस एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार 23 जून 2025 से अपनी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। पूरी एग्ज़ाम है ये 4 ग्रुप में होगी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब हम देखें तो ये टाइम अपनी तैयारी की जाँच का है, जिसमें हमें मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है या फिर टेस्ट सीरीज़ है, इनको सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि अपनी एग्ज़ाम की तैयारी है वो कहाँ तक सही है और कौन से टॉपिक हैं जिस पर हमें अभी काम करने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखकर हम इस प्रैक्टिस सेट में 1857 की क्रांति लेकर आए। 1857 की क्रांति से संबंधित इस वीडियो में हमने 50 सवाल इंक्लूड किए हैं, जिसमें से 25 सवाल है वो राजस्थान से संबंधित हैं, बाकी के 25 सवाल है वो भारत की 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। ये जितने भी सवाल हैं इन सवालों की आप जवाब देने की कोशिश करें और आपकी कोशिश हो कि कम से कम 35 सवाल आपके सही हो। अगर 35 सवाल अगर आपके सही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी है वो सही दिशा में चल रही है। अगर इससे कम है तो आपको फिर से ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। पहला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी, 28 मई 1857 नीमच छावनी, 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी, 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी, यानी आज ही के दिन। आज भी 28 मई है और 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 10 मई को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई, ये भी याद रखें। 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी थे। एजीजी इसका फुल फॉर्म है एजेंट टू द गवर्नर जनरल। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, मेजर सोवर्स, कर्नल जेम्स टोड। इस सवाल का सही उत्तर होगा 1857 की क्रांति के समय राजपुताने का एजीजी था जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ थी। राजस्थान में उस समय टोटल 6 छावनियाँ थी, जिनमें से कुछ छावनियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। वो कौन सी छावनी थी? देवली और बयावर, खेरवाड़ा और एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा, बयावर और खेरवाड़ा। बयावर और खेरवाड़ा छावनी ऐसी छावनी थी उस समय जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। राजस्थान में दूसरा स्थान जहाँ क्रांति की शुरुआत हुई। पहला सवाल था राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत है वो नसीराबाद में हुई। दूसरा स्थान कौन सा है? देवली, नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद। इसका सही उत्तर होगा नीमच। नीमच में 3 जून को क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो कि राजस्थान में दूसरा स्थान था जहां क्रांति की शुरुआत हुई। फिर अगला सवाल है, बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया? बिथोड़ा का युद्ध है ये हुआ था 8 सितंबर। ठीक है, कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह और एक अंग्रेज़ अफसर के बीच में हुआ था। उस अंग्रेज़ अफसर का क्या नाम था? कैप्टन सोवर्स, जनरल रॉबर्ट, जॉर्ज लॉरेंस, कैप्टन हिथकोट। इसका सही उत्तर होगा कैप्टन हिथकोट। कैप्टन हिथकोट और कुशाल सिंह के बीच में बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ, जिसमें कुशाल सिंह की विजय हुई। फिर अगला सवाल है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 4, 5, 6, 8। राजस्थान में उस समय टोटल 6 छावनियाँ थी। फिर अगला सवाल है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये एक अहम सवाल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? नीमच छावनी, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? जो एरिनपुरा छावनी है उसके सैनिकों या क्रांतिकारियों ने नारा दिया था चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? महाराजा विजय सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। उस वक्त के लगभग सभी राज्यों के राजा इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हमें बताना है कि उस वक्त जोधपुर का राजा कौन था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराजा तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा तख्त सिंह था, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और क्रांतिकारियों के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में जो संधि की, उस संधि करने वाले अंग्रेज़ अफसर का नाम क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ, वेलेस्ली, जॉन जॉर्ज और लिनलिथगो। ये नाम थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चार्ल्स या फिर मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ था जिन्होंने 1817-18 में राजस्थान के राज्यों से संधि की। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। ये सवाल पहले ही आ चुका है, इसका उत्तर होगा महाराजा तख्त सिंह। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। रोटी, तलवार, फल, फूल। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है वो था रोटी और कमल, ठीक है। कमल भी इसके साथ था। अगर ऑप्शन में कमल और रोटी हो तो ये करना है, अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन हो तो रोटी करनी है, और अगर कमल दे रखा हो रोटी न दे रखी हो तो कमल करना है। अगर दोनों हो तो हमें दोनों करने हैं। कमल और रोटी दोनों थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा रोटी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, पैथिक लॉरेंस, माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान का एजीजी है वो पैथिक लॉरेंस था। फिर है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? 1857 की क्रांति के समय जब ठाकुर कुशाल सिंह हार गए थे, उस वक्त में कहाँ के सामंत ने उनको अपने यहाँ शरण दी? कोठारिया, सलुम्बर, अशोक या आसिंद। तो इसका सही उत्तर होगा कोठारिया। कोठारिया के जो जोध सिंह है, जोध सिंह जी, उन्होंने अपने यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। फिर अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र मारे गए थे कहाँ? नसीराबाद, नीमच, बयावर, कोटा। इस सवाल का उत्तर शायद आप सबको पता है, इसका उत्तर होगा कोटा। फिर सवाल नंबर 15 है 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? कुशाल सिंह, राम सिंह, जयदलाल, बख्त सिंह। इसका उत्तर होगा जयदलाल। जयदलाल के साथ एक नाम और है जिनका नाम है मेहराब खान। मेहराब खान, ये दो क्रांतिकारी थे जिन्होंने कोटा विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? राजस्थान में तात्या टोपे 1857 की क्रांति के दौरान आया था, और हमें बताना है कि उस वक्त उनकी सहायता किस ठाकुर ने की थी? आहुआ के खुशाल सिंह चंपावत, बागौर के शिवदान सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह, असिंध के दुल्हे सिंह। इसका उत्तर होगा आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह चंपावत। उन्होंने तात्या टोपे की मदद की थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने, तात्या टोपे ने, राव जोध सिंह ने, महाराजा अनूप सिंह ने। इसका सही उत्तर होगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने जोधपुर और अंग्रेज सेना को संयुक्त रूप से हराया था। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति राजस्थान में अलग अलग जगह हुई थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर 1857 की क्रांति नहीं हुई। वो कौन सी जगह है? अजमेर, नीमच, आहुआ, जयपुर। तो इसका जो उत्तर है वो होगा
जयपुर। जयपुर रियासत में 1857 की क्रांति के दौरान कोई भी घटना घटित नहीं हुई जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हो। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, हमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। रियासत पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर कर्नल ईडन, मेवाड़ मेजर सोवर्स, कोटा मेजर बर्टन, जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? ये थोड़ा सवाल अलग टॉपिक से आ गया। इसका उत्तर है वो होगा जयपुर, जयपुर में ये हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857, 15 मई 1857, 17 मई 1857, 28 मई 1857। हमने ये पहले पढ़ लिया है कि 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 10 मई को हुई थी मेरठ में, ठीक है, मेरठ में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई और राजस्थान में हुई थी नसीराबाद में। सवाल नंबर 22 है, बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में है? बिथोड़ा किस जिले में है? नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। इसका उत्तर होगा पाली। बिथोड़ा है वो पाली में स्थित है। इसके साथ हमें ये भी याद रखना है बिथोड़ा का युद्ध है 8 सितंबर 1857 को हुआ था। अगला है, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा किया गया? ठाकुर खुशहाल सिंह को पकड़ लिया गया, फिर एक आयोग बिठाया गया। उस आयोग ने जांच की और बताया कि ठाकुर खुशहाल सिंह को रिहा कर देना चाहिए। तो कौन सा आयोग था? ट्रेंच आयोग, आहुआ आयोग, टेलर आयोग, हंटर आयोग। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टेलर आयोग। टेलर आयोग ने अनुशंसा की कि खुशहाल सिंह को रिहा कर देना चाहिए। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है? बिथोड़ा का युद्ध, खमनौर का युद्ध, हिरिनपुरा युद्ध या फिर चेलवास का युद्ध? इसका सही उत्तर होगा चेलवास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध और चेलवास का युद्ध दोनों ठाकुर खुशहाल सिंह ने लड़े थे और दोनों में ही उनकी जीत हुई थी। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ, चेलवास का युद्ध है वो 18 सितंबर को हुआ। ये भी याद रखना है, 18 सितंबर को ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध को काले व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मेराब खां व जयदलाल ने कहाँ विद्रोह किया? अजमेर में, टोंक में, जयपुर में, कोटा में। इस सवाल का सही उत्तर होगा कोटा में। मेराब व जयदलाल इन दोनों को बाद में सजाए मौत दी गई। ये 25 सवाल थे राजस्थान की 1857 की क्रांति से संबंधित। अब अगले 25 सवाल है वो भारत की 1857 की क्रांति से संबंधित होंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। इसका सही उत्तर होगा मेरठ। 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। इसका कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों व भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ये सारे कारण 1857 की क्रांति के थे। लेकिन जो तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से यह आग भड़की वो था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। भारतीय की जो सेना है वहाँ पर जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं, अफवाह थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी इस्तेमाल होती है। इस बात को लेकर 1857 की क्रांति भड़की थी। फिर अगला सवाल है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव, अब्दुल रहीम। वह पहला आदमी या पहला क्रांतिकारी जिसने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया वो कौन था? वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर छावनी से था। इसने उन हथियारों को प्रयोग करने से मना कर दिया जिनमें चर्बी लगी हुई थी। फिर अगला सवाल है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। मंगल पांडे कौन सी सैनिक यूनिट से था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से या फिर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है
वो होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे का संबंध है वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। फिर अगला सवाल है, बेगम हज़रत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बेगम हज़रत महल ने नेतृत्व किस जगह से किया? लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लखनऊ से। बेगम हज़रत महल ने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लीटन? इस सवाल का सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किस नेता ने सबसे पहले बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे? हमने पढ़ा था कि सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत है वो मंगल पांडे ने की थी और सबसे पहले मंगल पांडे को ही शहीद किया गया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब? इसका सही उत्तर होगा नाना साहब। नाना साहब ने 1857 में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 की जो क्रांति है उसका सबसे मजबूत पक्ष कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व है, झांसी की रानी का नेतृत्व है, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता? इस क्रांति का जो सबसे अच्छा पहलू था, सबसे मजबूत पक्ष था वो था हिंदू मुस्लिम एकता। इस क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा, अहिल्या? इसका जो सही नाम था वो था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया? जो शिक्षित मध्यम वर्ग है उसने नहीं तो विद्रोहियों का समर्थन किया, नहीं उनके विरुद्ध में थे, वो 1857 की क्रांति में तटस्थ थे, यानी न तो उनका साथ दिया और न ही उनके खिलाफ लड़ी। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिससे में चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। अगर हम इसे पढ़ें तो देखेंगे कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी 1 2 3 4 चारों जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। तो ऑप्शन डी है वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? बेंजामिन डिज़राइली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पाल्मस्टन? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसका जो उत्तर है वो होगा लॉर्ड पाल्मस्टन। लॉर्ड पाल्मस्टन था जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता। मेरठ में कौन था? मेरठ में जो नाम है वो है कदम सिंह। दिल्ली में बहादुर शाह थे। हरियाणा में राव तुलाराम था। बरेली में खान बहादुर खां, यानी 1 2 3 4 आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। फिर सवाल नंबर 40 है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में किसने किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नामधारी
सिखों ने। इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का निधन कब हुआ? कुंवर सिंह की उम्र उस वक्त कितने साल थी? 80 साल थी। उन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। उनका निधन है वो कब हुआ था? उनका निधन 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। इसका उत्तर होगा 9 मई 1858 इनका निधन हो गया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? ये कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857? इसका सही उत्तर है जनवरी 1857। जनवरी 1857 में ये राइफल शामिल की गई और मार्च में इसका विरोध हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में अंग्रेज़ों ने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का मकसद है वो ये था कि भारतीय सेना का पुनर्गठन या नव संगठन किस तरह से किया जाए। वो संगठन या फिर वो आयोग कौन सा था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो वो आयोग था पील आयोग। पील आयोग ने ये बात कही कि 1857 की क्रांति के बाद में सैनिकों का जो पुनर्गठन है वो किस हिसाब से किया जाए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, मिर्ज़ा गालिब, इकबाल। उर्दू के बड़े शायरों में शामिल मिर्ज़ा गालिब उस दौर में दिल्ली में रहते थे। ठीक है, उन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने अपनी रोज़रामचे में इसका जिक्र भी किया है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था इनमें से? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंसादुल्ला शाह दुल्ला, मौलवी फजल हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इनमें 1857 की बात करें तो इनमें सबसे कट्टर था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा। जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा का नाम था कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? यह हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम कुंवरी। इसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के राजा थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह हुआ लेकिन ये असफल रहा। इसकी वजह क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की असहभागिता। इसका जो सही उत्तर है वो होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनमें जज्बा खूब था लेकिन उनके पास कोई भी योजना नहीं थी और जो केंद्रीय संगठन है उसकी कमी थी, क्योंकि उस 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि एक उम्र पार कर चुके थे, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। उनमें वो संगठन बनाए रखने की शक्ति नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से 1857 की क्रांति है वो विफल हो गई। अपने इस प्रैक्टिस सेट का ये सेकंड लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। इसका सही उत्तर होगा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। इसने 1857 की क्रांति को क्रांति न कहकर एक षड्यंत्र बताया है। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? कौन से वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। इनमें किसने भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूरों ने भाग लिया, कृषकों ने भाग लिया, लेकिन जो साहूकार थे, जमींदार थे, राजा थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो एक तो साहूकार, एक जमींदार, यानी 2 और 4 ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी। अब आप कमेंट में बताइए कि इन 50 सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं और कौन से सवाल हैं जो आपके गलत हो गए, और साथ में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रिट मेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।